हेलो दोस्तों, मैं विकास एक बार फिर आपको स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास राजपूत ऑफिशियल पर। दोस्तों 30 डेज़ चैलेंज चल रहा है जिसमें मैं 30 डेज़ में यूपीपीएससी का सिलेबस कंप्लीट करा रहा हूं। अगर आप इस चैलेंज को से जुड़ना चाहते हैं तो मेरे साथ आप भी यूपीपीएससी का सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं 30 डेज़ में, ठीक है, और वीडियो देख सकते हैं। तो इस पिछली वीडियो में मैंने सुप्रीम कोर्ट कराया था। और दोस्तों आपको लग रहा हो कुछ चीज़ छोड़ रहा हूँ, मैं छोड़ नहीं रहा हूँ, वही चीज़ करा रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट है, जिससे क्वेश्चन बनते हैं, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं बनते हैं, ठीक है जी। अब मैं सुप्रीम कोर्ट तो पिछले वीडियो में करा लिया, अगर आपने नहीं देखा तो सुप्रीम कोर्ट देख लेना, क्योंकि ये भी लिंकिंग है एक दूसरे से, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट, क्योंकि वहाँ पर जो है सुप्रीम कोर्ट स्टेट लेवल पे था, सेंटर लेवल पे था, और ये स्टेट लेवल पे एक तरह से आ जाएगा। तो अब हाई कोर्ट हम पढ़ेंगे, तो इससे पहले क्या है, आप सुप्रीम कोर्ट जरूर पढ़ लेना यार, ठीक है, रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है, उसके बाद ही इसको देखना, ठीक है। चलो, तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की बात कर रहा हूँ। हाई कोर्ट जो है आर्टिकल 1241 यानी कि 214 से लेकर 231 तक आता है। पार्ट 6 में मैंने कहा था ना, पार्ट 5 किससे रिलेटेड है, पार्ट 6, पार्ट 5 जो है सेंटर से रिलेटेड है, पार्ट 6 जो है वो स्टेट से रिलेटेड। देखो इतनी बार रिकॉल करवा दिए मैंने आपको, अभी भी दिमाग में नहीं आया तो फिर बेकार हो। चलो ठीक है, वो क्या करता है, हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट, ठीक है, अपॉइंट करता है। चलो, अब इसमें एक एक्ट है, इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861, इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861 में, तो 1862 में, ठीक है, 3 हाई कोर्ट को बनाए गए उस टाइम, कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास, 3 हाई कोर्ट जो है वो बनाए गए, इस्टेब्लिश किए गए, 3 हाई कोर्ट्स, विच वन आर कलकत्ता, कैलकाटा, उस टाइम कैलकाटा बोलते थे, बॉम्बे एंड मद्रास, ठीक है। ये 3 हाई कोर्ट पहले 1861 के एक्ट के तहत 1862 में इस्टेब्लिश किए गए, ठीक है। और चौथा जिसे कह सकते हैं, चौथा हाई कोर्ट था वो इलाहाबाद हाई कोर्ट था, वो 1866 में बनाया गया, ठीक है। तो 4 हाई कोर्ट पहले ही बना दिए गए अंडर द एक्ट ऑफ इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861। अभी फिलहाल जो है 24 हाई कोर्ट हैं, कितने, 24 हाई कोर्ट हैं, ठीक है जी, 24 हाई कोर्ट हैं। और एक जो हाई कोर्ट है, 24 हाई कोर्ट थे, एक हाई कोर्ट जो है वो 2018 में बनाएगा, इस टाइम जो है 25 हाई कोर्ट हैं। कितने हैं, 25 हाई कोर्ट, 24 हाई कोर्ट पहले थे, एक हाई कोर्ट बाद में, जो कि आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट जिसे बोलते हैं, अमरावती जो बेंच है, वो हाई कोर्ट बनाया गया 2018 में, लेटेस्ट कौन सा हाई कोर्ट है, अमरावती यानी कि आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट जिसे बोल देते हैं, वो है 25वां हाई कोर्ट, ठीक है। 3 कॉमन हाई कोर्ट्स हैं, ठीक है। दिल्ली हाई कोर्ट इज़ द ओनली हाई कोर्ट फॉर द यूटी डेट हैज़ ओन हाई कोर्ट। तो अगर मैं कहूँ कि किसी यूटी यूनियन टेरिटरी का कोई अपना हाई कोर्ट होगा है या है, तो वो केवल और केवल दिल्ली हाई कोर्ट है। क्या, दिल्ली हाई कोर्ट है, ठीक है जी। एक चीज़ और बताता हूँ मैं आपको, कि है कि प्रेसिडेंट है, जो प्रेसिडेंट डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ द हाई कोर्ट, हाई कोर्ट में कितनी स्ट्रेंथ होगी वो बताएगा प्रेसिडेंट, ठीक है जी। डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ हाई कोर्ट की कितनी स्ट्रेंथ होगी, कितनी, ठीक है, तो वो कौन बताएगा, प्रेसिडेंट। पार्लियामेंट का काम क्या है, कि वो डिटरमाइन करेगा कि जुडिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट, मान लो 2 स्टेट तक, 3 स्टेट तक एक हाई कोर्ट का जुडिक्शन होगा, तो कौन बताएगा, प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट ही डिसाइड करेगा कि ये कितने स्टेट की एक हाई कोर्ट होगी, ठीक। 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1956 में, यानी कि 7वें संविधान संशोधन के तहत क्या था, 2 कॉमन हाई कोर्ट हैं, यानी कि 2 कॉमन हाई कोर्ट, यानी कि 2 स्टेट्स, 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट्स की एक कॉमन हाई कोर्ट जो बनाई गई थी, ठीक है। कौन से, 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1956 से बनाई गई थी, कॉमन हाई कोर्ट फॉर द 2 और मोर स्टेट या फिर यूटीज़ के लिए, ठीक है। तो अब तीसरी चीज़, अपॉइंटमेंट। अब अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस, देखो सुप्रीम कोर्ट आपने पढ़ लिया होगा, सुप्रीम कोर्ट के अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस बारे में पढ़ाया मैंने, नहीं पढ़ा है अभी तो पीछे जाके पढ़ लेना, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें प्रेसिडेंट, वहाँ पर भी अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस प्रेसिडेंट ही कर रहे हैं, यहाँ पर भी प्रेसिडेंट कर रहे हैं। चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट को कौन का अपॉइंट कर रहा है, प्रेसिडेंट, वो भी प्रेसिडेंट कर रहे हैं, विद द कंसल्ट ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड द गवर्नर। कौन, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड द गवर्नर के अपॉइंट में ही जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को अपॉइंट किया जा रहा है, कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड गवर्नर, ठीक है। वहाँ पर कौन
वो कर रहा था आपको कंसल्ट किसके साथ कर रहे थे, जजेस ऑफ द हाई कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस थे, अदर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, उनकी कंसल्ट करके ही प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट कर रहे थे चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को। ठीक है, अदर जजेस जो कि चीफ जस्ट जो जजेस ऑफ द हाई कोर्ट हैं, अदर जजेस ऑफ द हाई कोर्ट हैं, उनको भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करेंगे। ठीक है, और विद द कंसल्ट ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट। ठीक है, हाई कोर्ट की कंसल्ट के साथ में। ऐसे ही वहाँ पर भी जो अदर जजेस कौन कर रहा था सुप्रीम कोर्ट में, अदर जजेस प्रेसिडेंट कर रहे थे विद द कंसल्ट ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। राइट, ओके, चलो आगे देख लेते हैं। अब क्वालिफिकेशन क्या थी, मैंने बताया था वहाँ पर भी क्वालिफिकेशन ही शुड बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। ऐसी सेम है यहाँ पर भी, हाई कोर्ट में भी ऐसा ही है कि सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। जुडिशियल ऑफिस आपका 10 साल का जुडिशरी ऑफिस होना चाहिए, और एडवोकेट ऑफ द हाई कोर्ट फॉर द 10 ईयर। ठीक है, वहाँ पर भी 10 ईयर ऑफ द हाई कोर्ट का आप एडवोकेट होने चाहिए, तब कहीं जाकर सुप्रीम कोर्ट के जज बन सकते हो। और वहाँ पर जो था हाई कोर्ट में, अगर आप जजेस हैं, हाई कोर्ट में जज हैं, तो 5 साल की अगर आप जज भी हैं तो भी आप जो है सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो मैं कंपेयर करके बता रहा हूँ जिससे कि आपको रिवीजन हो जाए, क्विक रिवीजन हो जाए पिछली वाली वीडियो का। इसमें देखो, उसमें क्या था, सुप्रीम कोर्ट के जजेस में क्या था कि वो 5 साल के लिए जो है हाई कोर्ट का जज होना चाहिए, या फिर 10 साल के लिए प्रैक्टिस होना चाहिए हाई कोर्ट में। ठीक है, दोनों में से कोई भी हो तो भी एलिजिबल हो जाएगा। ऐसे ही इसमें क्या है, जुडिशियल ऑफिस यानी कि जज का जो जुडिशरी ऑफिस होना चाहिए 10 साल के लिए, या फिर जो है तीसरा जो ऑप्शन है, ठीक है, वो है एडवोकेट ऑफ द हाई कोर्ट फॉर द 10 ईयर्स। अगर हाई कोर्ट के एडवोकेट भी होंगे 10 साल तक तो भी ये है एलिजिबल हो जाएंगे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजेस के लिए। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट, ओथ जो है इन फ्रंट ऑफ गवर्नर। ठीक है जी, ओथ कहाँ, फ्रंट ऑफ गवर्नर। ठीक है जी, और फॉर सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट, मैंने बताया था सुप्रीम कोर्ट के जो है प्रेसिडेंट के सामने जो ओथ होती है, यहाँ पर जो है हाई आपकी गवर्नर के सामने जो है ओथ होगी। टेन्योर 62 साल, उसमें क्या था 65 साल, मैंने बताया था जो टेन्योर है 62 साल है और इसमें 65 साल है। ठीक है, तो हाई कोर्ट में जो है कितनी 62 साल है कुल, और 3 साल कम है, और सुप्रीम कोर्ट में 65 साल की उम्र तक आप जो है बन सकते हैं। और नो मिनिमम क्राइटेरिया ऑफ द एज, जो है मिनिमम कुछ का इसका कुछ भी कॉन्स्टिट्यूशन में उल्लेख नहीं है। ठीक है जी, रिमूवल सेम एज द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट अगर आपने नहीं पढ़ा है तो पहले सुप्रीम कोर्ट देखो, रिमूवल वैसे ही है। ठीक है, कमेटी बनाएंगे 3 मेंबर की कमेटी। ठीक है, उसके बाद वो पास होगी, बिल्कुल सेम वही है, वहीं पर वैसे ही पास होगी। ठीक है, 3 जजेस की जो कमेटी है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, फिर हाई कोर्ट, फिर अदर जजेस, फिर उनकी कमेटी है, वो उस पर क्या कहते हैं, फिर उसके बाद उस पर उसकी इंक्वायरी करेंगे। इंक्वायरी करने के बाद वो एक हाउस में पास होगी, फिर अदर हाउस में पास होगी, प्रेसिडेंट के पास जाएगी, देन उसके बाद वो है रिमूव कर पाएंगे प्रेसिडेंट। ठीक है, तो रिमूव हो गए, हाई कोर्ट के जजेस भी ऐसे ही रिमूव होते हैं। ठीक है जी, चलो वैसे ही टेम्परेरी ट्रांसफ़र ऑफ जजेस, कि भाई जज जो हैं एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में जाएंगे तो कैसे ट्रांसफ़र होगा, प्रेसिडेंट ट्रांसफ़र करते हैं, कैन कंसल्ट विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, क्योंकि भाई एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से ही कंसल्ट करेंगे, तब कहीं जाकर जो है ट्रांसफ़र ऑफ द जजेस करेंगे। और हाँ, कभी ट्रांसफ़र ऑफ जजेस क्या जुडिशियल रिव्यू के अंदर है? हाँ जी, जुडिशियल रिव्यू है, इस पर रिव्यू किया जा सकता है कि गलत तरीके से ट्रांसफ़र तो नहीं किया, ये सही तरीके से। ठीक है, तो रिव्यू कर सकते हैं। और साथ में कंसल्ट किसके साथ करना पड़ेगा, 4 सीनियर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और 2 जजेस ऑफ हाई कोर्ट, 2 जजेस ऑफ हाई कोर्ट, 4 सीनियर जजेस ऑफ द हाई कोर्ट। ठीक है जी, चलो ट्रांसफ़र हो गया। तो ये अपना पूरा हो गया हाई कोर्ट का मटेरियल, क्योंकि इससे ज़्यादा हाई कोर्ट से रिलेटेड कोई मटेरियल नहीं आता है, पावर्स वगैरह ये सब सेम ही है। आप चाहो तो थोड़ा बहुत इधर उधर देख लेना, अगर आपके पास कोई बुक हो, अदर बुक, क्योंकि मैंने यहाँ से जो चीज़ मैंने बताई है वही बहुत इंपॉर्टेंट है, बस वही बताइए जो इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा कहीं से नहीं आता है यार। देखो थोड़ा बहुत एक क्वेश्चन है वो आप कर लोगे कहीं से भी। ठीक है, और आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। और हाँ, ये हाई कोर्ट है तो सुप्रीम कोर्ट जरूर देखना, तभी क्लैरिटी और आएगी। ठीक है जी, चलो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करेंगे ना, फिर शेयर करेंगे। ठीक है, सब्सक्राइब भी कर ही देना। ठीक है, कर देना। चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।